सो यहाँ पर हमने जो है अपने इस इन्वर्टर के थ्रू, इसके MPPT के थ्रू एक 400 वाट का सोलर पैनल लगा करके, मैं इसको निकाल देता हूँ, ये बस ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो एक 400 वाट का सोलर पैनल लगा करके हम अपने इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जिसको मैंने रात भर डिस्चार्ज किया एक बैकअप टेस्ट के लिए। और अभी ये करीब करीब 200 वाट के आसपास ही हमें निकाल करके दे रहा है, करीब 14.35 एम्पियर के आसपास हमें मिल रहा है। और मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ, सुबह के 9:05 हो रहे हैं, 7 सितंबर है ये, और 9:05 पर यानी सुबह सुबह ही ये हमें करीब करीब 200 वाट के आसपास हमें ये दे रहा है चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो 14.28 एम्पियर। बाकी अगर इसके एक इनपुट वायर की बात की जाए इस इन्वर्टर का, तो भाई ये देख लो, ये इनपुट वायर हमारा ऐसे ही जस्ट पड़ा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ये कहीं से भी कुछ भी ऐसे कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक सोलर का वायर ऊपर से आया है, अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। बाकी आप देख लो 200 वाट का लोड, यानी 200 वाट का जो है चार्जिंग हमें मिल रही है 14.23 एम्पियर से। अब आओ फिर चलते हैं छत की तरफ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो कैसे, कौन सा पैनल मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लो कि इसमें हीटिंग का इशू अभी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसमें 8 से 10 एम्पियर की चार्जिंग आती है तो तुरंत उसी वक्त इसका जो फ़ैन है वो ऑन हो जाता है, आप सुन भी सकते हो। सो ये है हमारे फ़ैन की आवाज़। बाकी जिस टाइम ये फ़ैन चलता है उस टाइम इसमें हीटिंग के इश्यूज़ नहीं होते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने इस 400 वाट का सिंगल एक पैनल को यूज़ में लिया है। इसका ये जो आप 2.5 mm का वायर देख रहे हो, जो कि AC वायर होता है, इसी को ले जा करके मैं अपने उस रूम में ले जा कर रखा हुआ हूँ। सो इसी एक वायर से हमारा जो है अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है। और इसका एंगल भी देख लो, एक तो एंगल भी गलत है, अगर एंगल अभी इसका करीब करीब 35 डिग्री पे होता तो और भी ज़्यादा एम्पियर निकल करके आता। खैर मुझे उतना ज़्यादा एंगल पे रखना भी नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ा बंदर ज़्यादा आ रहे हैं और स्ट्रक्चर नहीं बना है तो वो इसको डैमेज कर सकते हैं। बाकी के मेरे जो 5 पैनल्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि यूज़ में नहीं हैं और ये बिल्कुल नए ही हैं। सो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर एक 100 वाट का और पैनल रखा हुआ है, जो कि मैं कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। इसका भी वायर उसी रूम में गया हुआ है जहाँ पर अभी तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, और उतना ज़्यादा साफ़ भी नहीं है, आप देख सकते हो। सो आओ वापस रूम की तरफ चलते हैं, वहीं पर मैं आपको बताऊँगा। बाकी इस वायर को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वायर देख लो, ये वायर सीधे नीचे उस रूम में होल के थ्रू गया हुआ है। सो बस यहाँ पे उतना देर रुकने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी रूम में ही चल के बात करते हैं, क्योंकि सिंगल एक पैनल से हमारी बैटरी को जो है अभी 9 बजे ही लगभग चार्ज करने के आसपास पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगेंगे फुल चार्ज होने में, यानी कि करीब 10:30 से 11 के आसपास जो है हमारी बैटरी जो है 100% चार्ज हो जाएगी, जिसको मैंने रात भर डिस्चार्ज किया था। और चार्जिंग का टाइम बता दूं, मैंने करीब 7:30 बजे के आसपास अपनी बैटरी को चार्जिंग पर लगाया था, और अभी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वैसे मैं अभी जो है अपने इस सिस्टम को दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी अगर आप चाहो तो हमसे इंस्टॉल भी करवा सकते हो, हम ऐसे सिस्टम जो है वो इंस्टॉल भी किया करते हैं, जहाँ पर आप अच्छे खासे ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड किसी भी टाइप के, किसी भी लिथियम हो चाहे लेड एसिड बैटरी पर हो, चाहे वो हाइब्रिड हो नॉन हाइब्रिड हो, सभी तरह के सिस्टम हम लगाने में सक्षम हैं और हम लगा भी रहे हैं। सो आप भी हमसे लगवा सकते हो, लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप हो चाहे फिर कोई भी कॉल के थ्रू भी। बाकी यहाँ पर अगर देखो आप तो सुबह 9 बजे ही, वापस से मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। अभी जब मैं उसका एंगल ठीक कर दूंगा, 9:10 हो चुके हैं, अभी मैं अगर सोलर पैनल का एंगल ठीक भी कर दूंगा तो जो है थोड़ा और भी ज़्यादा वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अभी 200 वाट के आसपास ही मिल रहा है। बाकी जैसे जैसे सूरज की रोशनी में ताकत आएगी, यानी कि 10, 11, 12, 1 बजेंगे, सबसे ज़्यादा जो पीक पावर होती है वो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक के, 2:30 बजे तक के बीच में होती है। तो अभी ही देख लो 9 बजे की हाल है, 14 वोल्ट पर बैटरियाँ जा चुकी हैं, जो कि मैंने इसको 10.5 तक डिस्चार्ज किया था इस 40 एच की बैटरी को। खैर ये तो छोटी बैटरी है, तो इसको तो चार्ज कर ही लेगा। बाकी यहाँ पर देख लो आप चार्जिंग का रेट, क्योंकि 205 वाट हो चुके हैं। देखो सूरज थोड़ा बहुत बाहर एक्स्ट्रा निकला होगा, रेडिएशन हाई हुई होगी, देखो अब रेडिएशन हाई हो रहा है 206, 207। तो ऐसे करके आपको मालूम पड़ता रहेगा कि भाई हमारी जो बैटरी हैं वो फास्ट चार्ज की तरफ बढ़ रही हैं। करीब 14.7 तक हमारा जो वोल्टेज है वो जा रहा है, और धीमे धीमे अभी देखो 13 AH तक हमारी बैटरी भी चार्ज हो चुकी है। 13 AH की पावर जो है
13 एम्पियर आवर की जो पावर है वो हमारे इस बैटरी के अंदर घुसा दी गई है इस MPPT और हमारे सोलर पैनल के बदौलत। बाकी एक चीज़ है कि इसका जो MPPT है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है मैं कहूँगा, क्योंकि 9 बजे ही हमारे 400 वाट के पैनल से 200 वाट की पावर निकल कर के आ रही है और ये पावर ज़्यादा से ज़्यादा 300 साढ़े 300 वाट तक जा सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉन DC वायर यानी कि AC वायर वो भी 2.5 mm का यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर यूज़ में लेना था कम से कम 4 स्क्वायर mm का वायर। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी मैं बहुत जल्द सॉल्व कर दूँगा। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा मोटे वायर लगाऊँ, और ये थोड़ा ईजी भी पड़ता है रूम में लेकर के आना, यहाँ वहाँ मूव करना, इस वजह से तो मैं अभी इसी का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ये फालतू के पड़े भी हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी देखो रेडिएशन और ज़्यादा हाई हुआ है, तो हमारी बैटरियों का जो एम्पियर है वो 15 के ऊपर जा रहा है और वॉटेज भी 213 वाट पहुंच चुका है। तो अभी आप ही के सामने 195 के आसपास था और अभी 213 क्रॉस करने वाला है थोड़ी देर में। तो देख लो 15 एम्पियर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एसिड भी दिखा देता हूँ इसका, कि इसका एसिड कितना खौल रहा है या बबल मार रहा है। देख लो बहुत ही मामूली सा बबल्स यहाँ पर नज़र आएंगे आपको, जबकि अभी ये AC करंट अगर होता, अगर मैं इसे ग्रिड से चार्ज कर रहा होता इस प्लग के थ्रू, तो भाई ये अच्छा खासा बबल मारता है और बैटरियों की जो लाइफ है वो भी बहुत तेज़ी से ये ख़राब करता है। सो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो MPPT है मैं इसको अच्छे तरीके से जांच रहा हूँ, मैं इसकी जांच पड़ताल करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप समझ सको कि भाई ये कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा इसमें एनर्जी एफिशिएंट है। कि हमारे इस इन्वर्टर से मैंने एक 40 H की बैटरी के थ्रू करीब मैंने 7.5 घंटे के आसपास एक लाइट ऑन किया, जो कि करीब 30 वाट के आसपास का था, और ये एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी निकाल रहा है। और साथ में जो है हमारा MPPT भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। हीटिंग अब नहीं है क्योंकि इसका फ़ैन ऑन हो चुका है, तो हीटिंग तो अब नहीं होती है। बाकी आप बताइएगा आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा। भाई मेरी तरफ से तो ये इन्वर्टर एकदम ओके टेस्टेड है। अब जिनके एरियाज़ में अगर आपको सर्विसेज आसानी से मिल जाता है, आप अपने आसपास अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं भी है तो UTL के सर्विस इंजीनियर को फ़ोन करो, पूछो कि भाई आप हमारे यहाँ पर कितनी देर में आ सकते हो। आपके पास इन्वर्टर नहीं है फिर भी पूछो कि आप हमारे घर पे कितनी देर में आ सकते हो। कोई भी कंप्लेन ऐसे लिखवा लो, वैसे कंप्लेन तो लिखेंगे नहीं बिना इन्वर्टर के सीरियल नंबर के, फिर भी कोई सीरियल नंबर ऐसे निकाल लेना कहीं से भी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमारे एरिया में सर्विस है कि नहीं। अगर सर्विस है तो आप इस तरह के इन्वर्टर को ले सकते हो, मात्र 6,500 रुपये का यार। कई बार अगर कंडीशन अच्छी रही तो 6,000 में भी आपको मिल जाएगा। सेल्स आती है जैसे जैसे, खुद UTL सोलर भी हमें सेल देता है कि भाई अभी थोड़ा सा रेट डाउन करके बेच सकते हो आप, हम आपको इतनी रिबेट दे देंगे। बाकी 40 H की बैटरी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 2022 की हो चुकी है और कम से कम 2 साल के ऊपर होने वाला है, बल्कि 3 साल होने वाले हैं कंप्लीट। भाई 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये देख लो आप कैसा परफॉर्म करता है ये सब। बैटरी भी मेरी लगभग चार्ज हो ही चुकी है, 14.11 वोल्ट पर जा चुका है और 14.5 एम्पियर अभी आ रहे हैं। शायद रेडिएशन थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से वोल्टेज भी कम मिल रही है। और टाइम भी देख लो, फिर से देख लो, बहुत लोग कहेंगे भाई टाइम क्या, 9:14। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बताइएगा आपको और क्या जानकारी चाहिए इस UTL सन प्लस प्रो SP P1420 मॉडल पर। सो बाय। बाकी अगर आप हमसे कोई भी छोटा बड़ा सोलर इंस्टॉलेशन करवाना है तो आप करवा सकते हो, पूरे यूपी में कहीं पर भी हो आप, या फिर थोड़ा बहुत आस पास MP में भी, तो कहीं पर भी पूरे इंडिया में बताइएगा, मैं इंस्टॉलेशन कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपके घर पर आने के लिए। सो बाय बाय। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर यहीं पर फ्लैश हो रहा है, इसी से आप कॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अगर मैं भूल चुका हूँ तो।